कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमप्यामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 3 श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर, और विषय ये है कि माया से जीव की मुक्ति कब होती है। मेरे पीछे बोलिए, यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् काल माययोः यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदो भयम् यर्हि अर्थात जब, वाव मतलब निश्चित ही, जब, महिम्ने स्वे अपनी महिमा में, कैसी महिमा में, परस्मिन जो इस प्रकृति के परे, परस्मिन काल मायो, काल और माया के परे अपनी महिमा में जब रमेता जीव रमण करता है, या दूसरा अर्थ है वो तभी कर ही पाएगा जब स्वे अर्थात भगवान के महिमा में जो काल और माया के सदा परे हैं उनमें वह रमण करता है, अर्थात भगवान में आसक्त हो जाता है, तब गत सम्मोह, वह सम्मोह से, सम्यक मोह से मुक्त हो जाता है। क्या मोह था? मैं ये देह हूं या ये देह मेरा है। त्यक्त्वा उदासते तद उभयम, उभयम मतलब दोनों, तत् मतलब वह, उन दोनों को, उन दोनों प्रकार के मोह को त्याग देता है। कौन से मोह को? मैं यह देह हूं या यह देह मेरा है। और उदासते, वह अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, इन दोनों धारणाओं से के प्रति उदासीन रहता है कि मैं ये देह हूं या मैं ये देह मेरा, इस प्रकार की भावना से मुक्त रहता है। कब होगा? जब वह अपनी महिमा को समझेगा। अपनी महिमा को समझेगा मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं। जैसे देखिए, इस जगत में कोई बहुत प्रतिष्ठावान संस्थान में कार्य करता है तो वह एक गर्व का अनुभव करता है। मान लो कहे कि हम प्राइम मिनिस्टर की कार चलाते हैं। ये बोला है हमें, हमारे ड्राइवर बोल रहे थे, हमारे ड्राइवर नहीं, जो हमारे ड्राइवर थे पहले, बोले थे हमको, हम लोग मंत्री की कार चला चुके हैं। तो कार चलाना तो सामान्य कार्य कहा जाएगा, लेकिन मंत्री की कार चला चुके हैं, उसकी सेवा में तो उसका उनको गर्व अभी भी, जबकि वो अभी नहीं चला रहे हैं। सर, आप प्रधानमंत्री के लिए मान लीजिए कोई कहे कि लड़का क्या करता है, प्रधानमंत्री का पर्सनल कुक है या पीए है, सेक्रेटरी है, किसका है? प्रधानमंत्री का।
तो व्यक्ति गर्व से बोलेगा ना कि हम, हमारी महिमा बहुत है। क्या समझ रहे हैं आप, हमारे बहुत ऊंचे कॉन्टैक्ट हैं। सोचिए अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, तो उस महिमा का कोई लिमिट है? देखिए, अपनी स्थिति पे हम लोग को विचार करना चाहिए कि हैं तो सब हम लोग भगवान के, और कहाँ किस स्थिति में पड़े हुए हैं, और उसमें भी अपने उसको उसमें भी गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, हम छोटी सी कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारा, इज इट नॉट? अरे ब्रह्मा जी भी भगवान के पार्षदों के सामने कुछ भी नहीं है। छोटे से, वो खुद ही बोलते क्वा हम, मैं तो बहुत छोटा सा ब्रह्मांड में रह रहा हूं। ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि भगवान के पार्षद होने का मतलब क्या है। कुछ कुछ आइडिया लगता है कि किसी भी ब्रह्मांड में वैकुंठ के पार्षदों को जाने की क्षमता है। जाते ही रहते, घूमते ही रहते, कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो तो उसकी रक्षा करते रहते हैं। असीमित आनंद, दिव्य देह, यह सब वैकुंठ के पार्षदों का वर्ण स्थिति है। और यहां छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए व्यक्ति कितना प्रयास कर रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक जगह प्रवचन कर रहे थे, मैं वीडियो उसमें देखा, तो बोले इस जगत की विडंबना यह है कि कितने भी बड़े बन जाइए, आपको बाथरूम में स्टूल पास करना पड़ता है। चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे चाइना के हों, चाहे रशिया के हों, चाहे कहीं पे भी हो, कितना भी महान हो जाए, तो इसको बात को रफा दफा करने लोग कहते हैं दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इज इट अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ? हमारे घर में एक भक्त ने हमको चावल दान दिया, तो बड़ा खुशबूदार चावल है। वही बात महाराज की याद आई कि चावल का ढक्कन खोलते ही खुशबू आने लगती है, लेकिन वही चावल, वो चावल कम से कम 1.5 महीने से हमारे स्टील के बर्तन में रखा हुआ है और खुशबू आ ही रही है। लेकिन वही चावल जब हमारी देह में चला जाता है, किसी की देह में भी चला जाता है, तो उसमें खुशबू नहीं आती है। उसको लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, सूंघना भी नहीं चाहते उस वस्तु को, केवल 8 घंटे के संपर्क से। तो बताइए देह कितना गर्हित है, तो कोई महिमा है? स्वर्ग में भी लोगों का देह देह होता है, वो सुगंधमय होता है, तो वैकुंठ के पार्षदों का क्या होता होगा तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गर्व होगा, गर्व मतलब नॉट नेगेटिव सेंस, सही मामले कि भाई अपनी महिमा में कहाँ है, हम देह और देह संबंधित वस्तुओं का सेवा करने में पड़े हुए हैं। तो अपनी महिमा में कृष्ण के दास के रूप में जो प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो कि काल और माया के परे है, और उसी में रमेता, उसी में आसक्त रहेगा। दैट मीन्स माया और काल के द्वारा जो भी कुछ वस्तु उसमें बिल्कुल रमण नहीं करेगा, तो उन दोनों मोह को त्याग देगा। ऐसी स्थिति आती है, तभी तो वर्णन हो रहा है, और ये भगवान की भक्ति के द्वारा आ जाती है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सारार्थ दर्शन से। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब हमें किसी को माला जप करने के लिए शुरू होता हुआ देखता हूँ। जो कोई मान जाता है हाँ हम एक माला करेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती, क्योंकि अब से लेकर उसकी भगवत पार्षद बनने का सफर शुरू हो गया है। मैं भी तो एक माला से शुरू किया था, आज कितना कितना कुछ बातें समझ में आ रही भगवान के बारे में। कुछ भी जब पता नहीं था, जब मैं एक माला जप करना शुरू करा था, कुछ भी पता नहीं था ये सब क्या विषय होते हैं, कुछ भी नहीं। इससे बहुत विश्वास होता है कि भगवान का नाम जप करते ही रहना चाहिए, चाहे अपराध हो चाहे कुछ हो। देखिए भगवान की भक्ति न करना अपराध है, समझ में आ रहा है? भक्ति में जो गलती वलती होती है उसे मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति न करना ही अपराध है, और उसकी दंड मिलता है। भक्ति कर रहा है, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती। हम एक दिन शालिग्राम को लेकर स्नान कराने वाले तो धम से गिर गए। अब गिर गए तो गिर ही गए, क्या कर सकते हैं बताइए? उठाया, फिर सेवा करना शुरू करनी। वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। एक बार जिसने नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया, भगवान इंग्लिश में कहते हैं विल मेक श्योर, सुनिश्चित करेंगे कि ये माया से मुक्त हो ही जाए। छोड़ने वाले नहीं है भगवान। आने में कठिनाई है, बाकी भगवान तक पहुंचने में कठिनाई है नहीं वास्तविक रूप से, अगर आप विचार करें तो निश्चित स्थिति को हम पहुंचेंगे, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारार्थ दर्शनी सुनिए,
जिस प्रकार माया के यादृच्छिकी प्रभाव द्वारा जीव का संसार अर्थात असंख्य जन्म होते हैं, यानी कोई पूछे कि कब जीव माया के द्वारा पकड़ा गया, तो वो पता नहीं। माया के द्वारा ही है, लेकिन कब पकड़ा गया, ये कहाँ पकड़ा गया, ये सब पता नहीं। उसी प्रकार प्रेम के उत्पन्न होने से भक्ति के यादृच्छिकी प्रभाव द्वारा जीव का संसार निस्तार अर्थात उन असंख्य जन्मों की समाप्ति हो जाती है। इसे यरही इत्यादि से कहते हैं। वाव शब्द निश्चितता के अर्थ में, ये लाइन समझने में थोड़ा सा अजीब सी लग रही होगी। देखिए, भक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। माया देवी ये नहीं कह सकती अरे यह तो वैश्या है, लखा हीरा, इसका कैसे उद्धार होगा, मैं करूंगी। मान लो भक्ति देवी और माया देवी के सामने बातचीत चल रही हो और माया देवी कहे ये तो वैश्या है, यह तो अजामिलु अपी है, ये तो अजामिल है, यह तो मृगारी है, ये तो राजा है। कोई भी कितना भी गर्हित व्यक्ति हो, वह सब भक्त हमारी शरण में आए ना, वो आप हटी किनारे हटी, आने दीजिए आने दीजिए, इसका उद्धार हम करवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यादृच्छी का ये अर्थ है, जो कोई भी भक्ति करता है वह सब भगवान के पास चला जाता है। भक्ति पूरी तरह से, भक्ति देवी पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी, यादृच्छी की। वो किसी का शक्ल नहीं देख रही है। जो व्यक्ति चाहे कितना भी पतित हो, वो भगवान की भक्ति करने लगा तो भक्ति देवी बस प्रसन्न है। भक्ति देवी को प्रसन्न करने का सीक्रेट बता रहा हूं, हम नहीं बता रहे, आचार्यों ने बड़ा स्पष्ट बोलता है, भक्ति करिए भक्ति प्राप्त करने के लिए, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। चाहे कितने गड्ढे में भी गिरा हो व्यक्ति, इच्छा तो वहीं से कर सकता है ना। खाई में भी गिरा हो गया, ऊपर चढ़ने की इच्छा नहीं कर सकता है। लोग सोचते हैं हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब शुद्ध भक्ति की इच्छा आएगी। नहीं, शुद्ध भक्ति की इच्छा आप पहले दिन से ही कर सकते हैं कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हूं, भागवत पढ़ रहा हूं, या जो कुछ भक्ति के कार्य कर रहा हूं, एक दिन भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। इसमें कठिनाई क्या है? बस सुनने की कठिनाई है, अवेयरनेस की कठिनाई है। हरे हरे राम 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 हरे राम भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक है कि भाई नाम जाप करते समय याद रहे, स्मरण रहे, कॉन्शियस रहे कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहा हूं। भक्ति का प्राप्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही नहीं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए नहीं, धन प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए। यही मेरी आवश्यकता है, ये मुझे चाहिए। भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न होती है। हम अपने मन से बोल रहे नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 2 अध्याय। वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में भक्ति योग प्रयोजित, वह भक्ति जिसका प्रयोजन भक्ति योग है। चक्रवर्ती पाद अर्थ लेते हैं तो जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, वह बहुत जल्दी वैराग्य को उत्पन्न करती है। वैसी भक्ति जो जिसका प्रयोजन, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य भगवान की भक्ति है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग सुन चुके हैं, मैं सुने होंगे भगवद गीता में, ये पिस्यु पाप योनिया माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। माम ही पार्थ व्यपाश्रित, वो यहां पे भी ही निश्चित वाव भाई, मेरी माम ही पार्थ व्यपाश्रित, हे पार्थ जो मेरी व्यपाश्रित अर्थात मेरे भक्तों के आश्रय लेते हैं, जो भक्त मेरे आश्रित हैं उनके आश्रय लेते हैं, उनके साथ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पिस्यु पाप योनिया, यद्यपि वह पाप योनि में भी क्यों ना हो। स्त्रियों वैश्यस्था शूद्र, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वह भी पराम गतिम को प्राप्त, परागति को प्राप्त करते हैं। अब स्त्रियों को तो प्राय मतलब आप नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल इंक्लिनेशन रहता है, लेकिन वह भी भाई जब करना शुरू कर दे, कोई स्त्री है, माता जी हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र जब तो जब भी कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद सब खा सकते हैं, भगवान के बारे में सभी लोग सुन सकते हैं, क्या कठिनाई बताइए। भक्ति करने में कुछ कठिनाई तो है नहीं, बस करना शुरू करे तो वह भी वैकुंठ जाएंगी। क्या ध्रुव की मां नहीं गई? क्या आपने सुना नहीं कुछ पिछले अध्याय में कि काफी लोगों का नाम बताया गया जो भगवान को समझते हैं, उसे माताओं का भी नाम भी है। तो भगवान को कैसे जानते हैं? भक्ति के द्वारा जानते हैं। तो भक्ति किसी की उपाधि पे निर्भर नहीं करती, समझने का। बच्चे तक तो उसको प्राप्त किए हैं भगवान को। 5 साल का बच्चा ही था ना ध्रुव महाराज, यही पास की घटना है, लोकल न्यूज, इज इट नॉट? कितना अच्छी बात है ये। तो इसलिए भक्ति देवी के स्वतंत्र प्रभाव से जीव का निस्तार हो जाता है, बहुत अच्छी बात है।
कोई भी जगत की बाधा भक्ति को नहीं रोक सकती। यादृच्छिक समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि पहले कर्म योग करो, जैसे आप सुन चुके हैं ज्ञान योग के लिए पहले क्या आवश्यक है? निष्काम कर्म योग करो, हृदय को शुद्ध करो, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए केवल एक योग्यता की जरूरत है, और वो क्या है? भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा। क्या सुनाई पड़ रहा है सब भक्तों को अच्छे से? भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा, विश्वास, टेस्ट टू हियर अबाउट भक्ति प्रपाउंडिंग शास्त्रस, जो भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इनमें रुचि। अब इनमें रुचि का क्या मतलब? इनमें विश्वास है, इनकी बात के अनुसार हम चलेंगे। सिंपल, इजी है समझने में। भगवद गीता और भागवत पे विश्वास है तो आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भक्ति का ही प्रस्तुति कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। स्वे महिमनी अर्थात जीवात्मा जब अपनी महिमा में रमता है, वस्तुतः निश्चित ही देहादि में अहमता और ममता को त्याग कर ममता के यथार्थ आश्रय भगवान में रमण करता है, यह अर्थ है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूं, उनकी ही सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। यह है जीव का अपनी महिमा में स्थित होना। कल उदाहरण मैंने दिया था कि उंगली मेरे शरीर से टिकी हुई है, लगी हुई है, तो अपनी महिमा में है, और कट गई तो खत्म। अपने महिमा का मतलब अपने स्वरूप में, स्वे स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित रहता जीवात्मा। जैसे मेरी उंगली मेरे ही शरीर से पोषण प्राप्त करती है और मेरे ही शरीर की सेवा करती है, सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? ऐसे ही भक्त भगवान की सेवा करता है, सिंपल, भगवान से पोषण प्राप्त करता है। देखिए, ये बातें बड़ी अजीब सी लगती होंगी कि इस जगत में व्यक्ति कुछ कुछ हमको धन दे देता है तो उसके लिए हम कितने समर्पित हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा व्यक्ति हमारे प्रति अनुग्रह कर देता है तो हम कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। लेकिन हवा कौन दे रहा है? जल कौन दे रहा है? हवा कौन दे रहा है? अन्न कौन दे रहा है? धरती कौन दे रहा है? सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो क्या उनके प्रति समर्पण नहीं होना चाहिए? और भगवान में, गृहस्थ लोग समझते हैं इस बात को, भगवान में समर्पित है तो क्या परिवार नेग्लेक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि परिवार के लिए और अच्छा कर रहे हैं। भाई, बच्चों के लिए पहले आप कुछ भी बनाते, जब कुछ भी करते उससे उनको पाप लगता, अब भगवान का प्रसाद दे रहे हैं तो कितनी कृपा उस बच्चे पे हो रही है, उस जीव पे हो रही है ना? ये बहुत बड़ी, मुझे इस बात पे बड़ा क्रोध आता है। क्रोध क्रोध आने से कुछ होगा नहीं, छोड़ो, क्रोध छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत विरोध है कि ये सोचते हैं कि भाई अगर पति या पत्नी भक्ति कर रही तो परिवार को नेग्लेक्ट कर रही है। यही परिवार का ध्यान देना है कि उसको जाकर होटल में घुमाए। आप लोग तो भक्त हैं, जो अभक्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग जो, या एक टायर पंचर है, मान लीजिए पत्नी भक्त नहीं है या पति भक्त नहीं, तो जब एक टायर पंचर होता है तो वो पंचर टायर यही सोचता है कि हमको नेग्लेक्ट कर रहा है। नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। ये बताइए, किसी व्यक्ति को आप बहुत करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य दे रहे हैं तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्यों भाई? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अनंत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इनको तो समझ में आता है। ठीक है, छोटे हैं तो। किसी को अमृत दे रहे हैं, उसको ऐसी वस्तु खिला रहे हैं जिससे मनुष्य का देह प्राप्त हो जाए, कम से कम नरक नहीं जाए, तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि एकदम ध्यान दे रहे हैं? जिसको खाने से उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब वो गधा समझे नहीं तो क्या कर सकते हैं? अब गधे को प्रसाद खिलाइए तो वो तो रेकेगा ही ना। भक्ति के महिमा न समझने के कारण व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अरे आप अपने माता पिता को ही नहीं, अपने पूर्वजों तक को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप आने वाला कार्तिक में दीपदान करेंगे, आप इधर प्रणाम करेंगे, उन सबका उद्धार हो जाता है। वो लोग प्रार्थना करते हैं कि चक्री, भगवान चक्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई हो जाए वंशज जो भगवान को, चक्री को दीपदान करे कार्तिक में, हम सबका उद्धार हो जाए। तो हम तो किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, जिन पूर्वजों को हम देख भी नहीं रहे उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर एक जीव भगवान के पास गया तो उसके संग जितने लोग में सहायता करिए सब चले जाएंगे। तो ये महिमा है जीव की कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो जड़ देह नहीं है, उसमें वो रमण नहीं करता। ठीक है, अपनी महिमा में ही रमण करता है कृष्ण के सेवक के रूप में, और अहमता ममता को त्याग कर, यद्यपि वह देह में विद्यमान रहता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब देह में विद्यमान है तो देह में रमण क्यों नहीं कर रहा?
आप लोग नारियल जानते हैं, एक कच्चा नारियल होता है और एक होता है सूखा नारियल। तो आप देखेंगे कि सूखे नारियल को ऐसे हिलाएंगे तो अंदर गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती, तो है वो नारियल के अंदर, लेकिन उससे पूरा विलग हो जाता है। समझ में आ गया? और जो कच्चा नारियल होता है उसको फोड़ेंगे तो बिल्कुल चिपका रहता है उससे, खोल से। तो भक्ति करने से जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो अंदर ही अंदर वह इस देह की जो प्रति आसक्ति उसको त्याग देता है। देह में रहना उतना प्रॉब्लम नहीं जितना देह में आसक्त होना प्रॉब्लम है। एक्चुअली देह में रहना प्रॉब्लम है ही नहीं एक दृष्टि से, क्योंकि अगर उससे हम विलग हैं, उससे अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं, भगवान से पहचान कर रहे हैं, तो कोई कठिनाई नहीं रहती। ये बात है। और दूसरा बात क्या, यथार्थ आश्रय में ममता करता है। इस समय बड़ा अच्छा शब्द है, देखिए, हम अपने शरीर में ममता करते हैं, सोच रहे हैं कि शरीर हमको सुख दे देगा, है ना। सुबह से शाम तक शरीर को कितना ध्यान रखते हैं बताइए, सुलाना, डीटी वर्शिप है कि नहीं। डीटी वर्शिप में डीटी कौन है, हमारा शरीर, और पूजा हो रही है व्याधियों की। ये शरीर व्याधि मंदिर है, एक के बाद एक व्याधि है, तो अच्छा इसकी सेवा करो, अच्छा पेट खराब हो गया, अब इसको खिलाओ, ये दवा खिलाओ, और ये करो वो करो। तो आप देखेंगे लगातार हमारे शरीर की सेवा चल रही है, डीटी वर्शिप हो रही है इधर, है कि नहीं। नहलाओ धुलाओ, सब बहुत सारे कार्य, कपड़ा पहनाओ बढ़िया, चक चक प्रेस वेस करो, सब कुछ अच्छे से मतलब व्यवस्था कीजिए। कर रहा है आदमी, देह की सेवा तो कर ही रहा है, ममता है तभी ना कर रहा है। तो कह रहे कि ना, ये हमारा आश्रय नहीं है, ये तो बहुत दिन नहीं रहने वाला। जब तक है इसे बैड बार्गेन चला लें, ठीक ठीक चल जाए, और भगवान की भक्ति जिससे इससे जितना बन जाए उतना हो जाए, कर लें। तो यथार्थ आश्रय है भगवान, उन पे में रमण करता है, उनकी सेवा में सुखी होता है। महिमनी अर्थात महिमा की अतिशयता के कारण महान रूप, ये क्या मतलब है? बड़ा अच्छा भाई, बहुत सुंदर टीका। तो आज हम खाली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही शायद कर पाएंगे। महिमा समझते हैं, बहुत महिमावान है, ये अर्थ, ये तो शब्द सुना होगा ना, अरे भैया वो तो बहुत महिमाशाली, मतलब वो बहुत अतिशय उनकी महान रूप है, बहुत विशेष गुण है, ये तो सुना होगा महिमा का अर्थ, महान महिमा, ये सब अर्थ लग रहा है। तो जीवात्मा की एक महिमा क्या है, हम जीवात्मा की विचार कर रहे हैं, स्वे महिमने, हम लोग काल से प्रभावित नहीं होते, हम अपने आसपास काल से प्रभावित वस्तुओं के परिवर्तन को देख रहे हैं, हम काल से प्रभावित नहीं होते। मैं समझता हूँ सभी लोग समझने का सामर्थ्य रखते हैं। हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम परिवर्तित हो गए। कल रात्रि में भी सोने से पहले मैं सोचा था, मैं बिल्कुल वैसा ही फील करता हूँ जैसे मैंने 26 साल में था। अब मेरे को कुछ अलग लगता है अपने आप को। देह का परिवर्तन जरूर देख रहे होंगे आप, लेकिन आप यह देख रहे हैं कि आपको कभी यह फीलिंग नहीं है कि आप अलग हो गए। एनी ऑब्जेक्शंस? काल हमको प्रभावित नहीं कर रहा है, हमारे देह को प्रभावित कर रहा है, आसपास की जो हमारे वातावरण है उसको प्रभावित कर रहा है, लेकिन काल आत्मा को नहीं काट सकता है। तो अब ये आत्मा की महिमा नहीं होगी। दूसरा, माया के परे है। माया के परे का क्या अर्थ हुआ? माया के द्वारा सृष्ट जो भी वस्तुएं हैं जिनमें विकार आ रहा है, महतत्व, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, इससे भी आत्मा परे है। इसको गीता में आप सुने थे कि नहीं? अग्नि इसको जला नहीं सकती है, अग्नि प्रूफ, वाटर प्रूफ, ये महिमा है ना, वायु प्रूफ, आकाश प्रूफ, सब प्रूफ, ये आत्मा की महिमा है। और भगवान पे भी घटित हो जाएगा। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, इस प्रकार की बात है। वह भी काल और माया के परे हैं। तो इन दोनों की महिमा, यानी कि इनकी महान महिमा की अतिशयता के कारण महान रूप, ये महिमा नहीं है आत्मा की कि वो कुछ चेंज ही नहीं होता है, ये बात है। काल मायो परस्मिन अर्थात कालकृत विकार रहित एवं मायाकृत महतत्व आदि तत्व रहित भगवान के स्वरूप में रमण करता है, अर्थात उसमें आसक्त हो जाता है। ये समझ में आया? काल के परे का मतलब काल का जो भी विकार है, काल का मुख्य विकार है कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। भगवान से पूछा कि आप कौन है, तो कहते हैं मैं काल हूं। काल भगवान की इच्छा शक्ति, और उससे सभी कुछ का क्षय हो रहा है। जो कुछ हम बना के चलते हैं वो चेंज करना शुरू करता है, जो कुछ बनाते हैं सब चेंज हो जाता
है कि नहीं? यद्यपि हमको दिखता नहीं है, लेकिन हर क्षण उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, तभी एक मोटा काल बीतने या थोड़ा अधिक काल बीतने के बाद बड़ा परिवर्तन दिखता है। हम यह नहीं कर सकते कि जो भौतिक वस्तुएं हमारे पास हैं उनका परिवर्तन न हो। विश्वास नहीं होता है कि हम वृद्ध होंगे, लेकिन होंगे। ये भी विश्वास नहीं होता है कि सुंदर सुंदर दांत है, जो भी जैसे भी दांत है वो सब झड़ जाएंगे, लेकिन झड़ जाएंगे। यह भी विश्वास नहीं होता है कि जो से बुद्धि चल रही फर्स्ट क्लास, वह भी एक दिन नहीं चलेगी। तुम्हारा नाम क्या है? अपनी ही पत्नी का नाम भूल जाता जिससे हर दिन झगड़ा किया हो जो भी हो नाम भूला, ए जी सुनती हो, ये है वो। हमें देखा जाता है, देखा गया है। तुम कौन हो? मेरे पिताजी शरीर छोड़ने से पहले माँ को बोलते तुम कौन, भूल जाते थे। ये तो नॉर्मल सा है, देखा जाता है। यही याद नहीं रहता फिर तो तुम कौन, ये भी याद नहीं रहे मैं कौन वो तो वैसे भी याद नहीं है, लेकिन जो भी है इतना अविश्वसनीय लगता है। लेकिन सब कुछ, जो भी भौतिक वस्तु का हमने आश्रय लिया, उस सबको काल ध्वस्त कर देगा, लेकिन भगवान को, जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता। ये बात। तो कालकृत विकार समझ में आ गया? काल के द्वारा किया गया विकार रहित भगवान है। जैसे भगवान थे वैसे ही आज हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं भगवान भगवान थे, अब वो नहीं रहे हैं, अब तो वो मर गए होंगे, अब तो बहुत समय बीत गया। नहीं, वो मरे नहीं है, सबको मारने के बाद भी बुद्धिमान रहते हैं। तो सब माया करते क्या विकार हो गया? व्याख्या मैंने कर दी। माया के द्वारा विकार क्या होते हैं? प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, ये सब से परे आत्मा है, इससे परे से भगवान भी है, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसे ओके? ठीक है। देवता गण ऐसे नहीं हैं। देवताओं की सरकार एक मनवंतर तक चलती है। अब जानते हैं ब्रह्मा जी भी काल के अधीन हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। दिस इज वेरी नाइस। भगवान का आश्रय ले रहे हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्हें आपके ऊपर कृपा करने के लिए किसी से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किससे पूछ के दिए हैं इन पे कृपा? इस पे है, ये क्षमता किसी की नहीं है भगवान से प्रश्न करने की। अच्छा, इसको दुख क्यों दे रहे हैं अपने भक्त को? बीच में तो आप बोल ही चुके हैं। अब क्या बोल सकते हैं भगवान क्यों दे रहे हैं? एकमात्र है कि उसकी भक्ति को बढ़ाने के लिए। भगवान अपने भक्तों के संग कभी गलत नहीं करते। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, ये श्लोक आप जरूर याद रख रहे हैं, प्रथम स्कंद का, पर नारद जी के प्रसंग में आता है। उनकी माँ, 5 साल के बच्चे की माँ मर गई, लेकिन वहां वह समझे कि भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों के शम अर्थात आनंद की ही इच्छा करने वाले भगवान। कभी भगवान हमारा क्या कहते हैं उसको, अमंगल सोचते ही नहीं, कभी करते ही नहीं है। हमेशा सुहृद सर्वभूतानां। हमको समझ में नहीं आता है हमेशा, और कोई कहे कि मान लो समझ में नहीं आता तो भगवान से पूछ लो ये आप भीष्मपितामह की स्तुति सुन लिए, तो कहते हैं नहीं, ये उनको पूछेंगे तो कहेंगे क्या मैं इतना बुद्धिमान हूं, सब जानता हूं? नहीं बताएंगे कि क्यों कर रहा है। डिवोटीज सफरिंग इज आर्टिफिशियल। भक्तों का दुख प्लास्टिक वाला दुख है, क्या बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे इसको, अप्राकृतिक है। वो भगवान केवल झूठ मूठ में क्रिएट करते हैं। उन्हें कोई बस, ताकि जनता सोचती रहे देखो भक्ति कर रहा है फिर भी दुख आ रहा है, ताकि लोग सीधे भक्ति ना स्वीकार कर ले। मान लो हम भक्ति कर रहे हो तो बस 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 बैंक बैलेंस बढ़ने लगता, बंगला बढ़ने लगता, ये हो जाता वो हो जाता, वैसे भी सब दुख के कारण है, तो सब तो लोग हरे कृष्णा करने लग जाते। या केवल 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 रोग नहीं होता कोई, बस फिर तो लोगों की लाइन लग जाती है हरे कृष्णा करने के लिए। रोगी वैसे कलयुग में इतने ज्यादा हैं लोग कि मैं बस कहो कि वैसे हरे कृष्णा करिए, घुटने का दर्द समाप्त हो जाएगा। अरे भैया, एक 10 माला कर लेंगे तुरंत। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान जो कुछ भक्त के जीवन में कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मैं खाली सा बात बोल रहा हूं, वो काल के परे हैं, माया के परे हैं वो, और आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते वो करेंगे क्या। ऐसा नहीं कि जो आपकी पत्री में लिख दिया, हाँ भाई ठीक है तुम्हारी पत्री के हिसाब से चलूंगा, पत्री के हिसाब से भी नहीं चलेंगे। वो सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, कर देते हैं, कर दिया है एक्चुअली। वो अपने हिसाब से आपका इंजन चला रहे। डबल वॉइस इज कमिंग, आई एम नॉट श्योर, इज इट फॉर एवरीवन? ओके, हो सकता है कि
कान में कुछ कठिनाई हो ये भी एक कठिनाई हो सकती है कि दो कान सिंक नहीं कर रहे हो ठीक है, ओके। अन्य भक्तों को तो पढ़ रहा है, बुरा नहीं मानेगा, मजाक कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 श्लोक को कोट कर रहे हैं, हम लोग सुन चुके हैं, और उसमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे काल के परे हैं। ये सब बताया था ना, काल और प्रकृति के परे हैं, तो उसको समझाने के लिए 2 श्लोक कोट कर रहे हैं। नतास, इसको गाया जाए, बड़ा सुंदर श्लोक है, गाने में बड़ा आनंद आता है। बोलिए। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरंच सुरेंद्र वंदितम। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजं विरञ्च वैर्यञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्। परायणं क्षेममिच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजं विरिंच वैरेंच सुरेंद्र वंदितम्। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजं विरञ्च वैर्यञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्। परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। नतास्मते नाथ, हे नाथ, ये द्वारका के वासी भगवान को बोल रहे हैं। इसको श्लोक को बोल के लगता है फिर वही चैप्टर पढ़ाने लग जाए। कितनी सुंदर प्रार्थनाएं थी। हे नाथ, हे कृष्ण, अब द्वारका में आ गए हैं और उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? सदा अंग्रि पंकजम, सदा ही आपके चरण कमल को नमस्कार कर रहे हैं, और ऐसे चरण कमल जो सदा विद्यमान रहते हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या विशेष कह रहे हैं? विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। विरिंच मतलब ब्रह्मा जी, वैरिंच मतलब उनके बेटे, चारों कुमारों के द्वारा, और देवता सुरेंद्र मतलब देवताओं के भी जो इंद्र, उनके द्वारा आपके चरण कमल वंदित हैं। क्यों कर रहे? कह रहे हैं परायणम क्षेममिच्छतां परम, अपने क्षेम की इच्छा से वह परायण है उसके। न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु, भगवान के चरण कमलों में काल का प्रभाव नहीं, अर्थात भगवान काल के परे हैं। यह भागवत के श्लोक से प्रमाणित होता है। नागरिकों ने कहा, यानी द्वारका के नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं, जो वैकुंठ जाना चाहते हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। और तो लोगों ने देखा ही कि भगवान बुढ़े नहीं हुए। अब यह श्लोक हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसी अध्याय में आगे देखने वाले, जहां बता रहे हैं कि भगवान के धाम में न तो माया और न काल का प्रभाव है। तो समझ में आ गया ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? बोला गया कि परस्मिन काल माययोः, काल और माया के परे भगवान हैं। तो यहां एक तो श्लोक कोट किया गया दिखाने के लिए भगवान काल के परे हैं, और दूसरा एक और बात है, इस श्लोक पिछले वाले श्लोक से भी ये सूचित हो रहा है कि ब्रह्मा जी किसी ऐसे व्यक्ति के शरण नहीं लेंगे, उसकी वंदना नहीं करेंगे जो माया के अधीन हो। तो ये भी स्पष्ट है कि माया के परे हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी और उनके 4 कुमार ब्रह्मचर्यम अखंडितम, जब से पैदा हुए तब से ब्रह्मचर्य खंडित ही नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति किसी माया के अधीन व्यक्ति की ओर परायण होगा, क्या उसके चरणों की वंदना करेगा? नहीं। तो वहां भी इसे समझना चाहिए कि काल के और माया के परे भगवान है। अब यहां पे वो बता रहे हैं कि भगवान के धाम में न तो उनके पार्षद, न कोई उनका धाम काल और माया के प्रभाव में। तो भगवान का धाम और भगवान के भक्त ही नहीं है, तो भगवान का तो फिर कहना ही क्या? मेरे पीछे बोलिए। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः। न यत्र माया किमुता परे हरेर्
अनुव्रता यत्र सुरार सुरार्चिताः यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः यत्र न प्रवर्तते प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमा। जिस भगवान के धाम में न रजोगुण न तमोगुण न सत्वगुण न इनका मिश्रण, वहां प्रवर्तन नहीं करता है, वहां इनका अधिकार नहीं है। और न काल विक्रम, न काल का प्रभाव वहां पे है। न यत्र माया किमुता परे हरे, ना ही वहां पे माया का प्रभाव है, बल्कि हरे अनुव्रता, भगवान हरि की अनुचर्या परिचर्या कर रहे हैं। कैसे? यत्र सुरा सुरार्चिता, देवता के रूप में और असुरों के रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं। यद्यपि वो देखने में असुर जैसे लग रहे हैं, लेकिन सब भगवान के भक्त हैं। वो ड्रेस कह लीजिए, ड्रेस तो नहीं कहना चाहिए, उनका स्वरूप इस प्रकार से दिख रहा है कि वो असुर हैं या देवता हैं, लेकिन सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो है सब भगवान के पार्षद ही। वो अलग अलग शरीरों में दिख रहे हैं, अलग अलग स्वरूपों में दिख रहे हैं, लेकिन वो सब भगवान के भक्त हैं। तो वहां माया है ही नहीं। लिखा है श्लोक, देखिए साहब। तो कोई कहे कि हम भगवान के धाम में माया के द्वारा पकड़ लिए गए, तो अच्छा, तो भागवत ही काट दी। भागवत के विरुद्ध कोई नई भागवत लिख रहे हैं। आपके सामने श्लोक है कि नहीं? लिखा है ना कि वहां माया नहीं है, या मैं लिख दिया हूं इसको? ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ ब्रह्मा जी ने बोला या शुकदेव को, कौन आ जाएगा क्लियर है कौन बोला, हम भी पढ़े नहीं ठीक से, लेकिन ये है भागवत का श्लोक, इसी अध्याय का श्लोक। भगवान के स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका, और न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। काल है लेकिन काल सेवक है। जैसे यहां सबको बूढ़ा कर रहा है स्वामी की तरह, वैसे नहीं। अच्छा, भगवान लीला करना चाहते ठीक है, रात को बढ़ा के वो लंबा कर देंगे, छोटा कर देंगे, जैसे भगवान की इच्छा होगी उसके अनुसार काल चलता है। काल सेवक है, काल स्वामी नहीं है, लेकिन गुण तो है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं न च काल विक्रम, काल का प्रभाव नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, सतोगुण भी नहीं है, शुद्ध सत्व की मूर्ति। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। गुण तो है ही नहीं और काल का प्रभाव नहीं है। जो काल का प्रभाव यहां पे सबको क्षय करने के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, वैसा नहीं है। नित्य आनंद बढ़ने वाला है, तो काल तो सेवक के रूप में है ना। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, अर्थात माया तो है ही नहीं, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। तो अब दोबारा कभी नहीं पूछना हम लोग वैकुंठ से कैसे गिरे कैसे बताएं, कभी गिरे ही नहीं तो कैसे कैसे बोला जाए, बताइए। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। स्पष्ट हो गया है। इतना स्पष्ट होने के बाद भी लोगों को डाउट है, ये कलयुग है। इतना स्पष्ट एकदम, और कैसे बोल जाए कि भाई वहां माया नहीं है? नहीं, वहां हमने विद्रोह की भावना रखी, ये रखी, वो रखी। अपनी भागवत स्वयं ही लिख दीजिए, फिर आप उसको देखते हैं कौन पढ़ लेता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम कहाँ थे? हमें नहीं पता कहाँ थे, हमें कहाँ पहुंचना ये देख लीजिए। भगवान के पास पहुंचना है, वहां से वापस नहीं आएंगे कभी। ओके। इन वाक्यों के द्वारा काल और प्रकृति के परे होने का गुण भगवान के धाम और उनके पार्षदों में भी दिखाया गया है। अच्छा, ये विचार कीजिए, तो इसमें भगवान के बारे में तो नहीं बता रहे भगवान का तो, अरे भाई जिनका धाम है, जिनके घर में ही सब गुण का प्रवेश नहीं, तो वो क्या गुणों में हो जाएंगे? तो जब धाम के बारे में बता रहे हैं तो बॉस के अपने बाप समझ लेते हैं कि बॉस जो है वहां के स्वामी है, वो गुणों के परे है। ठीक है, तो ये महिमा है भगवान के पार्षदों की और भगवान की, जो कि काल और माया के परे है। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यह दिखलाने हेतु कि भौतिक संसार में रमे हुए जीव की मुक्ति हेतु भक्ति आवश्यक है, भक्ति की प्राप्ति को यादृच्छिकी कहा गया है। नोट, आशा यह है कि भक्ति इस प्राकृत जगत की किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह इस जगत से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है।
जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कोई जेल में है, उसकी जेल की आयु या कह लीजिए जेल का टर्म 10 साल का है, 20 साल का है, 50, वट एवर इज देयर। अब प्रेसिडेंट उसको मुक्त करने का सामर्थ्य क्यों रखता है बताइए? प्रेसिडेंट, आपको पता होगा, प्रेसिडेंट बोल दे कि नहीं इसको छोड़ दो तो छोड़ दिया जाता है। तो क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि प्रेसिडेंट जेल के तंत्र से स्वतंत्र है, स्पष्ट है। और वहां के किसी हवलदार को थोड़ा कुछ खिला पिला करके, हो सकता हो कि एक माचिस की, वो सारी माचिस नहीं, बीड़ी का पैकेट आ जाए, इतना हो सकता है। लेकिन वहां का जेलर या हवलदार के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हमको जेल से रिहा कर दे। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार भक्ति के बिना कोई भी योग पद्धति जीव को मुक्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और भक्ति देवी बिना किसी योग पद्धति की अपेक्षा किए व्यक्ति को मुक्त कर देती हैं, कर देती हैं, कर देती हैं। तो इतना सुनने के बाद अन्य योग पद्धति का आश्रय व्यक्ति क्यों ले? इज इट ओके? ये बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, इसलिए अंधकार का नाश करने में स्वतंत्र रूप से निर्भर होता है, अपने पे निर्भर करता है। ये मेरे नोट हैं समझाने के लिए कि क्या मतलब है। इज इट ओके? इज इट रियली ओके? इज इट होप गिविंग? इज वेरी होप गिविंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम आप बोल रहे हैं, वो एम फार्मा नहीं किया आपने बीटेक नहीं किया है, नाम याद आ गया, आप लोगों की डिग्री याद आ गई, या वटेवर आपने बीकॉम नहीं किया या जो कुछ भी नहीं किया, हु केयर्स, बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो क्या ज्ञान होगा? हाँ, हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र करने से, भागवत सुनने से, जप करने से, प्रसाद खाने से हो जाएगा। यह है भक्ति की स्वादरुचि का अर्थ। बड़ा बड़ा सुंदर बात है। अगर दिमाग में छोटी सी खोपड़ी में बड़ी सी बात घुस जाए कि भाई भक्ति आपकी उपाधि पे निर्भर नहीं करती, अरे वो सब छोड़िए। अगर मान लीजिए यहाँ रसगुल्ला होता, गुलाब जामुन होता और सब लोग स्वस्थ होते, तो क्या डिग्री के अनुसार उसका आस्वादन करेंगे? सब खा रहे होते। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हम बहुत बड़ी पंगत में बैठे हुए थे, बहुत बड़ी पंगत में, मतलब प्रसादम में, तो सभी लोग सपोर्ट के खा, सपोर्ट ना मतलब सपोर्ट समझते हैं हमें सब, माई लैंग्वेज, सपोर्ट के खा रहे हैं। तो कहो भाई कहाँ तक पढ़े हो? पढ़ने के रुको बताएंगे पर खा लेने दो। तो जो आदमी खा रहा है उसकी पढ़ाई की योग्यता की तो कोई जरूरत नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझ में आती। दुनिया में जितने लोग पैरासिटामोल खा रहे हैं, तो पैरासिटामोल क्या उसकी बीटेक और एमटेक वगैरह देख रहा है, उस सबका बुखार कम करती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और सबको भगवान ने जीव दी है, सबको भगवान ने कान दे रखे हैं। दोनों कान चेक कर लो, आवाज आ रही है कि नहीं, दोनों कान सुनाई पड़ो। अगर एक भी खराब हो गया तो दूसरा दे रखा है कि सुन लो। सुन करके सारा ज्ञान हो जाता है। फिर भी व्यक्ति सोचता है हमको ये नहीं प्राप्त है तो हम इसलिए भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते ना। बहुत अच्छी बात है। उभयम मतलब दोनों, अर्थात कालकृत विकारों एवं माया द्वारा रचित लिंग शरीरों को त्यागने के पश्चात वह उदासत्य अर्थात अनासक्त रहता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कालकृत विकार समझ में आ गया, वो जो वृद्धि होना, रहना, बहुत सारी चीजें होती हैं, 6 विकार आते हैं काल से, उससे अलग और लिंग शरीर से पृथक। देखिए मुख्य बंधन तो हमारे लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर में वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसी इच्छा की वजह से दोबारा शरीर का बंधन लगता है। अब इसका प्रमाण आप देखिए 5:1:35 श्लोक ढूंढ दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। 5:1:35 तो वहां पे वर्णन है सक्रदाद दीत सजहाति बंधम। अगर कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के यहां भी क्यों ना पैदा हुआ हो, शपथ है, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम बोलता है तो तुरंत ही वह बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, नैवं विधा पुरुष कारुक्रमस्या पुंसां तदंग्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नाम ध्येय मधुना सजहाति बंधम। 5:1:35 आप पढ़ लीजिएगा। भगवान के भक्त, क्या नाम था उनका, दिवहूति अकुति प्रसूति उत्तानपाद, नाम याद नहीं। उत्तानपाद के छोटे भाई का नाम क्या था? नाम याद आ रहा है। उन्हें चक्कर से समुद्र बना दिया था, क्या नाम था उनका? ध्रुव नहीं, ठीक है, खैर चलिए, छोड़िए, याद आ रहा। उत्तम नहीं, उत्तानपाद के छोटे भाई का नाम बता रहा हूं।
पूछ रहा हूं। प्रियव्रत, यस, प्रियव्रत महाराज ने, हाँ, प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के, अपने रथ के चक्के से पूरा समुद्र की रचना कर दी। वो जो गड्ढा बनता है ना, उन्हीं गड्ढों में पानी भर गया और उसे समुद्र बन गया। अरे ये कैसे हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे इसमें आश्चर्य मत करो। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण लेकर के षड उर्मियों को, मतलब ये भूख प्यास इत्यादि को, या काम क्रोध आदि 6 वेगों को जीत लिया, उसके लिए क्या असंभव है? क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विदूर विगता, वर्णाश्रम के भी बाहर है, स्वपच है, वह भी अगर एक बार भगवान का नाम बोलता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक देख लीजिएगा 5:1 सजहाति बंधम। तो आप कहेंगे अरे वो तो वही लग रहा है, देखने में शरीर तो उसका वैसे लग रहा है, एक बार चेक कीजिएगा अपना। हरे कृष्णा, बस इतना बोलिए। हाँ, अब ना सेल्फी लीजिएगा, कहने तो वही लग रहा है, शक्ल तो चेंज नहीं हुई। तो वहां प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए ये शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना होगा। अब उसके तात्पर्य के लास्ट में प्रभुपाद क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। कहते हैं देखिए बहुत अमेजिंग है कि जैसे ही देखिए सूक्ष्म शरीर के का कारण, सूक्ष्म शरीर ही अगले शरीर का कारण है, ये तो समझ में आता है। जैसे ही कोई भगवान का नाम बोलता है उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाता है। ये तो मंत्र का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्रः, और इस कारण से वह बंधन से मुक्त कहा जाएगा। अब वह जो भी भजन कर रहा, जो भी वह कुछ जन्म भी ले रहा है, तो वह इसीलिए कि उसकी भक्ति फलित हो जाए, इसलिए नहीं कि वो कर्म के बंधन में है। ये आगे एकदम बातें क्लियर आएंगी। भगवान के भक्तों को जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, वह जन्म इसलिए नहीं मिलता है अगला कि वह कर्म के बंधन में है, वो इसलिए मिलता है ताकि उनकी भक्ति पूर्ण हो जाए, बस। इज इट ओके? तो बार बोलिए जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है, कितना आसान है, बच्चा भी बोल सकता है। बच्चा बोला कि नहीं बोला? आनंद, छोटू बोला, ठीक है, एक बार बोल दिया करो पूरी क्लास में, एक बार, ठीक है। और उसके बाद उदासते अर्थात अनासक्त रहता है, वो जो भी चल रहा हो मन में उससे कोई मतलब नहीं उसको, ही बिकम्स इनडिफरेंट टू व्हाटएवर इज हैपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वही श्लोक कोट करते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते न अर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। क्रम संदर्भ पढ़ लेता हूं छोटा सा, फिर विल फिनिश इट विद दैट। जीव को स्व महिमने अर्थात अपनी महिमा के हेतु अर्थात भगवान से आसक्त होना चाहिए। अब ये अर्थ ने बड़ा सटल दिया है। जीव अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में कब तक स्थित नहीं हो सकता? अगर मैं पूछूं तो क्या उत्तर होगा? जब तक वह भगवान की सेवा नहीं करता। तो उसकी महिमा का हेतु क्या है? भगवान। कितना अच्छा अर्थ है ना। जैसे ये मेरी जो उंगलियां हैं, आप सबकी उंगलियां हैं, वह नरिष्ट पोषित क्यों हैं? क्योंकि वह शरीर से कनेक्टेड हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक नट है, वो हवाई जहाज में लगा हुआ है तो उसकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन वहां से गिर गया तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि मैं अपनी महिमा में, मैं अपने स्वरूप में तभी स्थित होऊंगा जब भगवान की सेवा करूंगा, तो इसलिए भगवान में आसक्त हो जाए। जैसे आप समझते हैं जगत में लोग अपने बॉस से या कंपनी में आसक्त क्यों रहते हैं? क्योंकि इससे हम अपनी महिमा में रहते हैं। क्या महिमा में? मतलब लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, तो वो इसलिए उस कंपनी में काम करने में आसक्त होता है, चाहे वो जूते भी मार रहे हो, खून भी पी रहा हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। अगर आपको याद हो, अर्जुन बोले थे ना कि मैं देवताओं को भी जीत पाया भगवान की कृपा से। अर्ध आसन प्राप्त किया इंद्र का मैंने, महेंद्र सार्ध आसन ऐसे करके शब्द था वहां पे। तो भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति कितना एम्पावर्ड हो जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि सूर्य एक व्यक्ति है? ना जानते हैं विवस्वान, जो कि पहले एक राजा थे। कैन यू थिंक अबाउट दिस? एक राजा, यहाँ का पृथ्वी का राजा, पिछले मनवंतर का राजा, और अब वो सूर्य का प्रताप नहीं देखते हम? भगवान के भक्त है ना। दिस अमेजिंग नहीं? चंद्रमा में भगवान के सेवक है, ब्रह्मा जी,
क्या सामर्थ्य है, वही जीवात्मा ही तो है, लेकिन कितना सामर्थ्य भगवान दे देते हैं भक्त होने के नाते। यमराज जी, ऑल्दो मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि भौतिक योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान में आसक्त होना चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, उनमें आसक्त होना चाहिए। जो परस्मिन अर्थात काल एवं माया आदि से विलग, सभी के आश्रय ही अर्थ है, यानी काल से भी परे भगवान है और माया के भी परे है। भगवत गीता कहती है मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसका पहला वाला श्लोक क्या भूल गए हम लोग। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। देवी एष देव की, भगवान की है ये माया, तेरी नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मम, मेरी है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, दुरत्या पार नहीं होने वाली। तो फिर मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। और वस्तुतः भगवान के शरणागत होने का क्या मतलब है, भगवान आप क्या चाहते हैं हम क्या करें, बस वो करो, वही शरणागति का मतलब है। सिंपल सी बात। हम चाहते हैं मन मना भव मत भक्तो मदियाज माम नमस्कुरु, ये करो, सिंपल। और भगवान से प्रीति किए बिना देह का बंधन समाप्त नहीं हो सकता है। इसको आगे भी इस प्रकार कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि ये मैंने बताया आपको महिमा में तभी स्थित होगा जब भगवान की सेवा करेगा। ये आगे बताया जाएगा, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 5वें स्कंद में बताया जाएगा। एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यये देह योगे न तावत। जब जीवात्मा तमगुण से आच्छादित रहता है तो वह ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को समझता है, दोनों को नहीं समझ रहा, दोनों की महिमा को नहीं समझ रहा, और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है, भोग प्राप्त करने के प्रयास में रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। स्पष्ट है, जब तक भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, देह का बंधन नहीं छूटेगा। जो और कह रहा है कि हम ही भगवान हैं, अच्छा तुम ही भगवान बने रहो भौतिक जगत में। भगवान भी कहते हैं अच्छा भगवान बनना चाहते हो, ठीक है बने रहो यहीं पे धारणा में। मायावादियों का बंधन कभी नहीं खुलता है। गौतम का 5:5 ये स्वयं ऋषभ देव ने भगवान ने बोला, भगवान के अवतार थे। भगवान में आसक्त होकर जीव उभयम अर्थात माया एवं देह आदि रूपों दोनों से विलग रहता है। तो ये बात समझ लीजिए कि देखिए हम लोग बिना आसक्त हुए रह नहीं सकते हैं। तो भगवान में आसक्त होते चले जाएंगे तो अपने आप ही देह और माया में और देह में से विरक्त होते चले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सो विल स्टॉप हियर, आई विल सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस एंड देन आई वॉज थिंकिंग दिस, भगवान का कितना सुंदर प्रसाद होता है और हमारे देह से संग होकर उसका, देखिए वो जो कुछ भी है देह के संग से हो रहा है, लेकिन हमारे देह को शुद्ध करते हुए चल रहा है। उसका मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मत देखिए। ओके, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसको भगवान से प्रेम भी नहीं होगा, तो बिना भक्ति करे जो भगवान के पास लौट जाता है वो वहां जाकर करेगा क्या? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। शक्ल देख लें इनकी हम। क्या अब इतनी देर से आप क्या सुन रहे हैं? भगवान की भक्ति किए बिना क्या देह का बंधन समाप्त होता है? तो फिर यह प्रश्न करना कि भक्ति किए बिना भगवान के पास पहुंच जाएगा, ये क्या संगत है? क्या प्रश्न महाराज के बाद बोलूंगा कि प्रश्न है तो करिए, प्रश्न बना के मत करिए, जबरदस्ती प्रश्न मत बनाइए। आप बताइए, इतने समय से सुन रहे हैं, इतना नहीं समझ में आया आपको? जो जेल में कैदी है 2-4 लोगों का मर्डर और कर दे तो क्या बाहर आने देगी? बाहर आने देगी गवर्नमेंट? कैसे तो प्रश्न कर देते हैं वक्त लोग। ऐसा हो सकता है कि बिना भक्ति के भगवान के पास पहुंच जाए? पता नहीं क्या कहना चाहते थे, हमको तो समझ में। अगर कभी माया देवी का मन करे भगवान के धाम जाने का तो नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ऐसे बच्चे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, हम पैसा लगा देते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। प्रश्न कर रहे हैं। इस्कॉन में ही भक्त क्यों बताते हैं कि हमारा भगवत धाम से पतन हुआ? जो बताते हैं उनसे पूछ लो कि सोर्स क्या है। देखिए इस्कॉन में की बात नहीं है। एक हम परम पूज्य राधानाथ महाराज कोई व्यक्ति बता रहे थे कि कोट कर रहे थे, यू and me and you both read Bible day and night. You read black and I read white.
आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए कुछ काला अक्षर लिखा हुआ है, कुछ सफेद है, क्रीम है। तो हम दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक काला पढ़ रहा है, एक सफेद पढ़ रहा है। अब आपके सामने काले सफेद में लिखा हुआ है कि नहीं, वहां की माया नहीं है। तो अब पता नहीं वो कहां से पढ़कर क्या है, हम तो उस पे कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकता है बताइए। आपके सामने श्लोक है, आचार्य भी यही बोल रहे हैं, अनादिकाल से जीव यहां पे बंधा फंसा हुआ है, वैकुंठ से गिरता है, पता नहीं। तो कहेंगे जय विजय, तो जय विजय के अंश रूप में आए तो भगवान की सेवा करने के लिए। वो सब आगे आप पढ़ते चलेंगे तो समझ में आएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति बोल रहे थे, पहले भगवान कृष्ण थे, फिर बलराम जी के रूप में विस्तारित। हमने कहा कब? फिर का मतलब क्या हुआ, कब हुए विस्तारित? अरे भगवान बलराम जी शाश्वत है। इस तरह से व्याख्या करना ये ठीक नहीं है, इसलिए शास्त्र को थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। आपके सामने श्लोक है, जो भी जो है उसको बताओ भाई ये क्या लिखा है यहाँ पे। तो श्लोक आपके सामने, बाकी जो कुछ करना चाहे। भक्ति मार्ग में चलने पर भी दुख कष्ट बहुत आते हैं, मार्गदर्शन करिए। मेरे जीवन में भी आ रहे हैं, तो रुक जाए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। ये फॉर्मूला सीख लीजिए। भगवान से हम विमुख हैं, इसीलिए जीव को कष्ट मिल रहा है। और जो भी हम कहते हैं कि कष्ट हमको मिल रहा है, वस्तुतः वो देह के कष्टों को पे अपना आत्मबुद्धि करते हैं कि ये मेरे कष्ट हैं। समझने का प्रयास करें, स्वप्न में होने वाली परेशानियां तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक कि हम स्वप्न से बाहर नहीं आ जाते। भगवान कोई विशेष कष्ट नहीं दे रहे हैं। जिन भक्त ने प्रश्न किया है वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो शरीर में कष्ट आ रहा है, यह नहीं समझ रहे हैं कि कितने कष्टों से भगवान बचा रहे हैं। हल्का सा मान लो उंगली में कट लगे, अरे भक्ति कर रहे थे उंगली में कट लग गया, अरे तुम्हारी गर्दन कट जानी चाहिए। गर्दन कट जानी चाहिए थी, भगवान हल्का सा कट लगवा दी। ये देखा गया है। ये मेरी भी ऐसी, मैं एक बार हुआ था, वो चिकन पॉक्स हो गया था, यहाँ पे हल्का सा निशान होगा जो भी है। तो हम गए जिसे वैद्य के पास, बहुत दर्द हो रहा है। कहते अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, लोगों की आधा आधा इंच के, एक इंच के फोड़े होते, तुम्हारे तो कुछ सेंटीमीटर के। और सही बात है, 3 दिन में मैं ठीक हो गया। हम तो हमारे जीवन में तो हम अलग अनुभव देखते हैं। डेंगू हुआ था, कुछ नहीं, ना अस्पताल गए ना कुछ किया, बस खाली वो व्यक्ति आ गया, उसने कुछ जूस पिला दिया, वहीं ठीक हो गए। एक गोली भी नहीं खाई, कोविड में भी नहीं मरा। देखो क्लास दे रहा हूं, नहीं मरा ना, नहीं मरा नहीं मरा, ना अस्पताल गया ना कुछ किया। तो हमें तो भगवान का संरक्षण दिख रहा है। हमने कहा मारना, अब क्लास करवानी तो करवा दो, मारना तो मार दो, क्या कर सकते हैं बताइए। पहले तो प्रश्न यह करें कि क्या हम ठीक से भक्ति कर रहे हैं। हम खुद ही अज्यूम कर ले कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। देखिए, एक प्रकट बात देखी जाती इस जगत में, जब हम भक्ति करते हैं तो सुख दुख आता जरूर है, लेकिन उससे अभिभूत नहीं होते। लेकिन उसका एक बहुत सुंदर सूत्र है कि नियमित रूप से भगवान के बारे में सुने, तब मन स्थिर हो जाता है। कि तो बहुत दुख आना था, बहुत कम आया, ये एकदम एकदम बढ़िया रहता है। एक बात आपको बहुत जबरदस्त पता है, जो महाराज ने बताई। समय हो रहा है, अभी है समय 5-10 मिनट। जबरदस्त, भगवान दुख नहीं दे रहे हैं। भगवान आपको भगवत धाम वापस जाने का टिकट भेज रहे हैं। क्या? हाँ जी, हम अभी श्लोक से प्रमाणित करेंगे। पहले तो आप सिद्धांत समझिए। आपके घर में कोई 1 करोड़ रुपए का चेक भेज दिया, बड़ा अमाउंट बोलने से शायद लोग जग जाए, तो 1 करोड़ रुपए का चेक भेज दिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो कितनी वैल्यू है भाइयों? 0। और उसको कैश कर दिए, मतलब बैंक में डाल दिए, तो 1 करोड़ रुपए आ गया। वस्तु एक ही है। तो जीवन में दुख आया और भगवान को गाली देना शुरू कर दिए, रे क्या कर रहे हो, इतना भक्ति किया, इतना खिलाया पिलाया और दुख दे रहे हो, तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हाथ जोड़कर भक्त कहे कि भगवान मुझे अपने कर्मों के कारण तो बहुत भोगना था, आपकी कृपा से बहुत कम आया है, तो मुक्ति पदे सदाय भाग तत्तेनु कंपाम सुसमेक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग।
मुक्ति उसका दायभाग हो जाता है। किसका? जो भगवान की कृपा को ही देखता है। दुख आता है जीवन में, वो देखता है कि मेरे ही द्वारा कृत विपाकम, मैं ही गड़बड़ किया हूं, इसकी वजह से ये दुख मेरे जीवन में आ रहा है। लेकिन भगवान की कृपा है कि बहुत कम आ रहा है, और हृदय से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा करता ही रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को ऐसे प्राप्त करता है जैसे पिताजी के बाद बच्चे को पिता की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो समझ गए ना मैं क्या कहा जा रहा है, कि वही दुख आ रहा है उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। जीने के लिए तो भगवान दे ही रहे हैं। जैसे जिस वक्त ने बोला उनके घुटने में प्रॉब्लम है, तो कान में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने प्रश्न किया कि घुटने में तकलीफ है, हाँ तो ठीक है, घुटने में तकलीफ है तो कान से तो सुनने दे रहे हैं ना, कान से ही पकड़कर भगवान अपने पास वापस ले जाएंगे। जीव में तो कुछ नहीं दिक्कत हुई है, जीव से तो भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं ना। और कभी अपने दुखों को देखें तो अन्य लोगों से तुलना कीजिए जो आपसे अधिक दुखी हैं, और वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहे, उनके दुखों का निवारण तो होना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अगर हम भक्ति करेंगे तो वास्तविक रूप से हमारे जीवन में दुख भगवान कम कर देते हैं। थोड़ा बहुत तो दुख देते ही हैं, नहीं तो हमें लगेगा ये दुनिया भी तो अच्छी है, यहीं पे रह के भक्ति करते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताय गौर प्रेमानंदे। और एक प्रश्न और कर दिया लग रहा है भक्त ने, ओहो जाने नहीं दे रहा है, क्या है? बीच पिता में एटीट्यूड, हाँ बनो, ठीक है हाँ, कुछ कमेंट कर रहे थे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।